दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस नवरात्रि पूरे 9 दिनों में आप किसी भी दिन अपने दुर्भाग्य और दरिद्रता से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? तो आपको बता दें, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बस आप कुछ पौधे अपने घर में लगाएं और जीवन की हर तरह की परेशानियों और दरिद्रता से निजात पाएं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पारिजात के पौधे का। इसको हरि श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलता है। इसकी माने तो पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। वही ये भी माना जाता है कि अगर आप भोलेनाथ को खुश करना चाहते हो तो अपने घर पर पारिजात का पौधा जरूर लगाएं। इसके साथ ही ये पौधा खुद स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया था, इसलिए ये पौधा माँ दुर्गा को भी बहुत प्रिय है। अगर आप नवरात्रि पर अपने घर में पारिजात का पौधा लगाते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र की माने तो पारिजात का पौधा बहुत ही शुभ होता है। इसको घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आती हैं। वहीं अगर इसे आप घर के आंगन में लगाते हैं तो इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और आपकी दरिद्रता भी। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इसे नवरात्रि में लगाना और भी शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध और मनोहर बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा की जाती है उस घर का कोई भी सदस्य मृत्यु के बाद कभी भी प्रेत योनि में नहीं आता और साथ ही नर्क के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। वहीं तुलसी का पौधा आप घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। तुलसी माँ की पूजा करने से घर का ग्रह दोष और वास्तु दोष भी खत्म होता है। ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर को पैसों से भी भर कर रखता है। अब हम बात करेंगे ऐसे पौधे की जिसको लगाने से घर में संपन्नता आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंख पुष्पी के पौधे के बारे में। इसको बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में लगाने से घर में संपन्नता आती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप भी इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन लगाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही लाल गुलाब को लेकर भी ये कहा जाता है कि ये माता रानी को बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि लाल गुलाब को देखकर माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और अगर वो क्रोधित भी हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति से माँ दुर्गा रुष्ट भी हैं तो नवरात्रों में उन्हें प्रतिदिन लाल गुलाब अर्पित करके मनाया जा सकता है। और वहीं अगर आप अपने घर में लाल गुलाब का पौधा लगाते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर आपका घर धन धान्य से भर देती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में अगर आप इसे नवरात्रि के दिनों में घर में लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वहीं नींबू के पौधे को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये माँ दुर्गा को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही नींबू हमारी नकारात्मक शक्तियों और बुरी बलाओं से रक्षा करता है। अगर नवरात्रि में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू का पौधा लगाते हैं तो घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी और घर में कलेश, दरिद्रता और नकारात्मकता पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। फिर अगर शमी के पौधे की बात की जाए तो ये महादेव और पार्वती दोनों को बहुत प्रिय है और ये दोनों ही शनिदेव के आराध्य हैं। अगर हम इस पौधे को घर में लगाते हैं और उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, इसके साथ ही उसके नीचे संधि काल में तिल या सरसों के तेल का दिया नियमित रूप से जलाते हैं तो उसका शनि दोष और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। धन दौलत और समृद्धि आती है एवं सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।